नमस्कार दोस्तों, स्वामी एग्रो फार्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने बताया था कि इस सीरीज में हम सारा चीज़ बताएंगे जो कि एक मछली पालन के लिए सारा पॉइंट जो ज़रूरी है वो सारा चीज़ बताएंगे। इस सीरीज में हमने अभी तक आपको पहले दिखाया कि किस तरह से तालाब को प्रिपेयर करते हैं, पुराने तालाब को। फिर हमने दिखाया कि बच्चा डालने के बाद किस तरह से मतलब कि हम दाने का इस्तेमाल करते हैं, क्या दाने का डोज रहता है, वो सारा डिटेल हमने आपको बता चुका है। इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। ये देखिए, हमने आपको जैसा कि बताया था कि सप्ताह में एक दिन आप दाना ना दें एक टाइम, और उस दाने के पैसे से आप दवा का इस्तेमाल करें। दवा बहुत ज़रूरी है मछली पालन के लिए। जब आप कमर्शियल लेवल पे काम करिएगा तो आपको दवा का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ऐसे गांव में देखते होंगे कि छोटा सा तालाब है, उसमें मछली पालन कर रहा है तो कुछ वो नहीं है, मतलब नहीं बनता है उसमें दवा यूज करने का, क्योंकि थोड़ी मात्रा में जब मछलियाँ रहती है तो दवा का इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन जब लार्ज स्केल पे आप कमर्शियल काम कर रहे हैं तो आपको दवा का यूज करना ही पड़ेगा। अब इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम कल्चर के दरमियान आता है। देखिए, जब भी मछली पालन आप कर रहे हैं तो जो 3 महीना 4 महीना जो आपका कल्चर ड्यूरेशन रहेगा उस समय बहुत सारी परेशानियां भी आती है। ऐसा नहीं है कि आप मछली डालें, दाना डालें और पैसा कमाएं, ऐसा नहीं है कुछ सिस्टम। इसमें परेशानियां क्या आती है तो देखिए, आप जैसे आपको बोले कि सप्ताह में एक टाइम दाना को रोक दीजिए, आप उसी तरह से सप्ताह में एक बार अपने वाटर पैरामीटर को भी चेक करिए। और वाटर पैरामीटर में मेनली आप चेक करिए पीएच और अमोनिया को। यही दो चीज है जो कि सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है मछली में। देखिए, अब बारिश का मौसम रहता है तो बारिश के कारण पीएच डाउन जाता है। फिर अगर जब आप दाना जब हाई डोज में जाने लगता है किसी तालाब में तो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाता है, और इस कारण से नाइट्रेट बढ़ जाएगा, और नाइट्रेट बढ़ने के कारण आपका पीएच भी बढ़ जाएगा। हमारे तालाब में पीएच 7.5 से 8.5 के रेंज में होना चाहिए। और सप्ताह में जिस टाइम आप दाना बंद किए, जिस दिन आप उस दिन हो सके तो आप ये दोनों पैरामीटर अपना सारे तालाब का पानी को चेक कर ले। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप जब अगर अपने तालाब के पानी को रेगुलर चेक करिएगा तो आपका मछली स्वस्थ रहेगा। मछली तालाब के पानी में कुछ भी दिक्कत हो, आप अपना किसी से कंसल्टेंसी लें, किसी दवा कंपनी का एमआर से, वो आपको सलाह दे देगा। ऐसे हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन हम इसमें दे देंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप किसी कारणवश नहीं समझ पाए तो आप प्लीज़ किसी एमआर से कंसल्ट कर लेंगे। देखिए, सप्ताह में एक दिन हम वाटर टेस्टिंग के लिए हम इस कारण से कह रहे हैं कि कोई भी पानी का पैरामीटर जो है ऑल ऑफ सडन चेंज नहीं होता है, रातों रात बदल नहीं जाता है। ये स्लो प्रोसेस होता है। तो आप कोशिश करें कि सप्ताह में एक दिन जरूर वाटर को चेक करें, और हो सके तो बारिश के मौसम में सप्ताह में 2 दिन आप पानी को चेक करें। पीएच का रेंज 7.5 से 8.5 के बीच में होना चाहिए। अब बारिश के मौसम में क्या होता है कि बारिश के कारण पीएच घट जाता है। जब आपका पीएच 7 से लेकर 7.5 तक आएगा तो आप 40 केजी चूने का इस्तेमाल करें प्रति एकड़, तो आपका पीएच बैलेंस हो जाएगा। जब आपका पीएच 6.5 से 7 के बीच में लाई करता है तो आप 80 केजी प्रति एकड़ चूने का इस्तेमाल करें। इसी तरह से डोज डिसाइड होता है चूने का, क्या पीएच का वैल्यू है इस पे। और पीएच जब भी डाउन जाएगा तो उसका सबसे सटीक और सबसे आसान इलाज यही है कि आप चूने का इस्तेमाल करें। अब देखिए, पीएच बढ़ जाता है तो क्या करेंगे। पीएच बढ़ने का मेन कारण जो होता है, जब आपका तालाब में कल्चर चल रहा है तो स्टार्टिंग में दाना कम जाता है, जैसे जैसे समय बीतते जाता है दाना बढ़ते जाता है। तो जब एक समय होता है कि बहुत एक्सेस अमाउंट में जब दाना जाने लगता है तो उस दरमियान ऑर्गेनिक मैटर जो मतलब कि जो भी आपका जो मछली है वो बीट कर रहा है, तो इस कारण से ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाता है, और इस कारण से नाइट्रेट बढ़ जाता है। और नाइट्रेट ही बढ़ने के कारण आपका पीएच भी बढ़ता है। और पीएच जब आपका बढ़ जाता है तो उस केस में आप फिटकिरी का इस्तेमाल करें। फिटकिरी का डोज आप अमूमन 25 केजी प्रति एकड़ के लमसम रखते हैं। तो आप इसी कारण से हमेशा
सप्ताह में एक दिन पानी को जरूर चेक करें, ताकि आप ये इंतजार ना करें कि पीएच बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया हो या पीएच बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा। तब आपका उसमें होगा कि देखिए, जब पीएच बहुत ज़्यादा एक्सेस ऊपर चला जाएगा, ऑक्सीजन शॉर्ट कर जाएगा और इस कारण से आपकी मछली खत्म हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान दें कि इतना आप इंतजार ना करें कि आपकी मछली मरे, तब आप पानी को चेक करें और तब आप दवा का इस्तेमाल करें। नहीं, आप हर सप्ताह पानी को रेगुलर चेक करें और उसी हिसाब से आपका अगर हल्का फुल्का भी गड़बड़ाहट आ रहा है, तुरंत आप इमीडिएट बेसिस पे, अगर कम है पीएच तो चूने का इस्तेमाल करें, अगर पीएच ज़्यादा हो गया है तो आप फिटकिरी का इस्तेमाल करें, जिसको कि एलम भी बोलते हैं शायद इंग्लिश में। तो आप फिटकिरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका पीएच बढ़ जाएगा तो और जो रेंज है वो 7.5 से 8.5 के बीच में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मछली स्वस्थ है, पानी स्वस्थ है, और मछली को एक स्वस्थ लाइफ के लिए उसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चीज है पानी का गुणवत्ता। जो पानी का रिक्वायर्ड, उसका पीएच, अमोनिया, नाइट्रेट, ये सब सही होना चाहिए। अब देखिए, जब दाना बढ़ता है तो बीट करता है और बीट के कारण अमोनिया भी बढ़ता है। अमोनिया का जो वैल्यू आना चाहिए आपके टेस्ट किट पर वो 0.5 ppm होना चाहिए। अगर देखिए 0.5 ppm है तो अमोनिया सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका 1 ppm या 2 ppm तक आपका अगर चला गया अमोनिया, तो आप कुछ नहीं करिए, आप सिंपली क्या करिए, अपने तालाब से 40% पानी को निकाल दें और फिर से आप फ्रेश पानी ऐड कर दें, वो कंट्रोल हो जाएगी, किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर 2 ppm से ज़्यादा हो गया तो आप जियोलाइट का इस्तेमाल करें। और वैसे तो हमने आपको बता चुका है कि सप्ताह में एक दिन आप जो दवा का यूज करिएगा, वो एक सप्ताह जियोलाइट यूज कर लीजिए, एक सप्ताह आप सैनिटाइजर यूज कर लिए या प्रोबायोटिक यूज कर लिए। तो ये सब तो बैलेंस बनाकर ही रखता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप इस चीज को ध्यान रखिए कि आप पानी को रेगुलर बेसिस पे चेक करिए, क्योंकि लास्ट में जब मछली ज्यादा दाना इंटेक करने लगती है तो उस समय ऑर्गेनिक लोड बहुत ज्यादा होने के कारण अमोनिया बढ़ जाता है। तो आपको फिर उस हिसाब से आपको जियोलाइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये चीज को आप थोड़ा ध्यान रखें मछली पालन में। ये दो चीज तो कम से कम पीएच और अमोनिया का चेक हमेशा रेगुलर हर सप्ताह आप करें। और जो चेंजेस आ गया है अगर वाटर पैरामीटर में, तो उस हिसाब से आप अकॉर्डिंगली आप अपना दवा का इस्तेमाल करें। और अगर आपका तालाब का पानी का पीएच और अमोनिया सही है तो ऑक्सीजन भी सही रहेगा। ऑक्सीजन घटने का मेन कारण ही यही होता है कि आपका नाइट्रेट बढ़ जाएगा तो ही होगा, और नाइट्रेट बढ़ेगा जब भी तो पीएच को भी बढ़ा देगा। और ये दोनों चीज तभी होता है जब आपका ऑर्गेनिक लोड बढ़ जाता है। तो आप ऑर्गेनिक लोड तब बढ़ेगा जब आपका बहुत हाई क्वांटिटी में आपका जब फीड जाने लगेगा तालाब में, तो ये दिक्कत आएगा ही आएगा। तो आप इस चीज का ध्यान दें कि सप्ताह में एक दिन पानी को चेक करें जरूर से, और पीएच और अमोनिया को जरूर चेक करें हर सप्ताह। बारिश के मौसम में हो सके तो सप्ताह में 2 बार आप चेक करें वाटर पैरामीटर को। और अगर ये दो चीज आप कंट्रोल में रखिएगा तो ऑक्सीजन भी सही रहेगा। और वैसे तो आप ऑक्सीजन के लिए हमारा रिकमेंडेशन है कि आप तालाब में एरिएटर का इस्तेमाल जरूर करें। और देखिए, हमारा जिस तालाब में एरिएटर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, 2 HP का एक मोटर रखते हैं और हम पानी निकालते हैं और उसको उसी में फेंकते हैं। तो इससे भी एक वाटर सर्कुलेशन के कारण भी ऑक्सीजन बनता है। तो आप किसी न किसी तरह का या तो एरिएटर इस्तेमाल करें या तो मोटर का इस्तेमाल करें। तो हम 2 चीज में से किसी एक चीज का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, हमारा किसी तालाब में एरिएटर का इस्तेमाल हम किसी तालाब में करते हैं, नहीं तो हम मोटर का इस्तेमाल करते हैं, वाटर सर्कुलेट कर देते हैं, और इस कारण से ऑक्सीजन भी ठीक रहता है। तो आपका ऑक्सीजन को कंट्रोल सही रखने के लिए आप ये तो इस्तेमाल करें ही, लेकिन जब आपका नाइट्रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और इसके कारण जो पीएच बढ़ेगा तो आपका एरिएटर भी काम नहीं करेगा, ऑक्सीजन डाउन कर देगा और मछली आपका मोर्टेलिटी बहुत हाई क्वांटिटी में होगा। और मुख्यतः ये आपका आईएमसी मछली ही डैमेज करेगा। पंगासियस को उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, लेकिन मुख्यतः आईएमसी आपको डैमेज हो जाएगा, आईएमसी पूरी तरह से डैमेज हो जाता है।
तो आप इस चीज का ध्यान दें, सप्ताह में एक दिन मिनिमम पानी को चेक करें, सारा चीज ठीक रहे। ये आप प्रैक्टिस जो है पूरा कल्चर, जिस दिन से आप कल्चर पॉन्ड में बच्चा को ट्रांसफर किए हैं, उस दिन से लेकर जब आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, आप उस समय तक ये जरूर से चेक करें। आप हो सके तो स्टार्ट, जब बच्चा ट्रांसफर किए तो आप स्टार्टिंग के 15-20 दिन तक आप नहीं भी चेक करिएगा तो चलेगा, क्योंकि उस समय ज्यादा दाना नहीं जाता है, तो इस कारण से सारा जो तालाब का इकोसिस्टम है वो सही रहता है। तो मेन उसका गड़बड़ाएगा 20 दिन 25 दिन बाद ही। तो आप प्लीज वाटर पैरामीटर हर सप्ताह चेक करें, और इसी तरह से आपका अगर पानी सही है तो मछली सही रहेगा, तभी आप प्रॉफिट कमा पाइएगा। नहीं तो आप ये गलतफहमी में ना रहें कि मछली का बच्चा डाले, दाना डाले और हो गया काम। तो ये चीज नहीं होता है। आपको इतना काम करना पड़ेगा कि सप्ताह में एक दिन आपका जितना तालाब है, सारे तालाब का आप वाटर पैरामीटर जरूर चेक करें। बाकी आगे का अपडेट के लिए स्वामी एग्रो फार्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए नमस्कार।